और अब बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। रामलीला को अश्लील और फूहड़ संवाद के साथ कॉमेडी नाटक की तरह पेश करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वायरल वीडियो दिल्ली के एम्स के कैंपस का बताया जा रहा है, जिसमें कुछ युवक और युवतियां मस्खरे अंदाज में रामायण के पात्रों का किरदार निभा रहे हैं और साथ ही फूहड़ और अश्लील संवादों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एम्स कैंपस का वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें रामलीला को अश्लील और फूहड़ संवाद के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। और चलिए आपको सुनाते हैं मोहन भागवत ने कुछ दिन पहले हिंदू समाज को बांटने की जो कोशिश हो रही है उस पर क्या कहा था। भारत एक विकास के राह पर, बड़ा बनने की राह पर चल पड़ा है। ये हो ना पाए, हिंदू समाज अपने स्व को समझ ना पाए और वैसे ही कटा बटा रहे, इसलिए बहुत प्रयास चल रहे हैं। जो जो भारत का है उसकी निंदा करना, जो जो भारत की है उसकी निंदा करना, भारत के जीवन की, भारत के धर्म की, भारत की परंपरा की, इतिहास की, वर्तमान की, व्यवस्थाओं की, सबकी निंदा करना, भारतीयों के हृदय में स्वयं के बारे में ही अश्रद्धा उत्पन्न करना, ऐसे प्रयास चलते हैं। ऐसा स्थूल और सूक्ष्म एक सांस्कृतिक आक्रमण भी लगातार चल रहा है। इस भय से भारत एक विकास के राह पर, बड़ा बनने की राह पर चल पड़ा है। ये हो ना पाए, हिंदू समाज अपने स्व को समझ। तो जो कुछ हो रहा है उसी को लेकर चिंता जाहिर की थी मोहन भागवत ने, और अब जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें भी रामलीला को किस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। फूहड़ संवाद के साथ यहाँ पर रामलीला का मंचन हो रहा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आलोक अवस्थी जी जुड़ चुके हैं। आलोक अवस्थी जी, ये कौन सी रामलीला चल रही है भाई कलयुग में? देखिए, ये बेहद घोर निंदनीय कृत्य किया गया है। किसी भी तरीके से धार्मिक पुस्तकों का या धार्मिक हमारे भगवान है या जिस तरीके से उनकी लीला है उसको एक गलत तरीके से प्रस्तुत करना, एक उसमें अपशब्दों का प्रयोग करना, उसमें स्थान का परिवर्तन करना और जिस तरीके का ये फूहड़ तरीके से संवाद किया गया है, ये अक्षम्य अपराध है। और मुझे लगता है कि कानून की जो एजेंसियां हैं वो इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगी, क्योंकि किसी को भी किसी के धर्म के बारे में भी अपशब्द कहने का, उसका विकृत रूप से चित्रण करने का अधिकार नहीं होता है। आलोक जी, इतना भर कह देने से काम चल जाएगा क्या? इतना भर कह देने से काम चल जाएगा क्या? इस तरीके की वीडियो सामने आते रहते हैं, शहर दर शहर इसी तरीके से रामलीला का आजकल मंचन होने लगा है। कहीं पर बार बालाएं डांस करती हैं तो कहीं पर इस तरीके से संवाद किया जाता है, जिसको लेकर सवाल खड़े होते हैं। क्या कुछ कहा गया है एम्स में जब रामलीला का मंचन हो रहा था? कैसे वहां पर फूहड़ता प्रस्तुत की गई है? एक बार दर्शकों को सुनवाते हैं, उसके बाद मैं आपसे जवाब लूंगा। का वचन दिया है, मैं किसी और स्त्री के साथ नहीं रह सकता। अगर तुझे इतनी तो तू मेरे छोटे भाई अरे तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। ओ लौंडे, क्या समझते अपने आप को? राम का छोटा भाई। जानता कि मेरा भाई कौन है? तेरी ये हिम्मत, तूने मेरी नाक काटी, अब देख तेरा क्या हश्र होता है। लक्ष्मण, लड़कों को छेड़ने वाली लड़कियों की नाक नहीं काटते हैं, उनकी गर्दन। नमस्कार, मेरा नाम रवेश कुमार। आज का समाचार यह है कि अमेज़न के जंगल में राम नामक एक लौंडे ने सुर्पनखा नामक एक लौंडिया का बुरी तरीके से कत्ल किया। उसका गर्दन काट दिया गया। क्योंकि वो जेएनयू लंका से थी। क्यों, आखिरकार क्यों इतना अत्याचार हो रही है लंकावासियों के साथ?
ओ फूफा का हो कौन नया छोड़ा आइल बा हो पुराना बढ़िया का गला काट दे भाई एक नया छोरा आयल बा, उसका नाम बा राम। उसने अपने मेहरूबा के चक्कर में आपकी बहन का गर्दनवाई काट दिया। उसकी लुगैया को उठा लेंगे। और हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा सैयद जव्वाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं। शिशिर चतुर्वेदी, क्या हो रहा है भाई? ये कलयुग में इस तरीके से रामलीला का मंचन किया जा रहा है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है कि हम उसे ना बोल सकते हैं और ना सुना सकते हैं। जी अमित जी, ऐसा है कि इस संदर्भ पे कई कानून कई देशों में बने हुए हैं। आज ज़रूरत है कि ऐसे कलाकारों पे और ऐसे एक्टरों पे जो कि छात्र के रूप में एक जो मेडिकल की वो शिक्षा ले रहे हैं और उनके द्वारा जिस तरीके का एक कृत्य किया गया बहुत ही निंदनीय है। मैं सरकार से, केंद्र सरकार से और मैं क्या कहते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय से कहना चाहता हूँ कि इसको स्वतः संज्ञान इसको लेना चाहिए और इन पे कड़ी सी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वैसे तो आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक IAS महोदय, बिहार के एक क्रिकेट के खिलाड़ी और यहाँ पर डॉक्टर्स पूर्व में भी पकड़े गए हैं जो इस तरीके के कृत्य करते रहे हैं। इनकी अगर हिम्मत हो तो मैं इनको चैलेंज करता हूं, कुरान के ऊपर ये अपशब्द या ऐसा मंचन करके दिखाए, मोहम्मद साहब पे ऐसा मंचन करके दिखाए। आपको याद होगा कल 18 अक्टूबर है, कल ही के दिन में हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की इसी बात पे गर्दन काटी गई थी। आपको याद होगा कल ही के दिन। तो ऐसी ही घटनाएं, चार्ली अब्दो का मामला हो, जब इस्लाम पे अगर कोई टिप्पणी सैयद जवाब से तो जवाब ले ऐसे में लेते क्या होता हैं। है? सैयद जवाब, आप शिशिर देखिए। चतुर्वेदी कह रहे हैं कि यही अगर किसी और धर्म को लेकर टिप्पणी की जाए और इस तरीके से मंचन किया जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या एक साजिश के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है क्या? देखिए, तो पहले मैं अपनी बात की शुरुआत जो है कुछ चीज़ों से करता हूं कि एक बार फिर से पूरे हिंदुस्तान को और पूरे प्रदेशवासियों को बढ़ते डीजल और पेट्रोल की दामों की मुबारकबाद देता हूं। और अब आ जाता हूं मैं अपने बात पे। देखिए, नहीं, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का और जितने भी हमारे हिंदू देवी देवता हैं उनका सम्मान करना चाहिए। उनका सम्मान करना चाहिए और इस तरीके की कहीं पर भी कोई भी घटनाएं होती हैं उसका जो है भत्सना करना चाहिए। और मैं खुद पर्सनली ऐसी चीजों की निंदा करता हूं और एक शेर से कह देता हूं अपनी बात की कि इमाम हिंद का खिताब जो है भगवान प्रभु श्री राम को जो है अल्लामा इकबाल ने दिया पहली बार। और हम मानते हैं और भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण और तमाम देवी देवताओं का हिंदुस्तान जो है सम्मान करता और सम्मान के लायक है और सम्मान करना चाहिए। इस तरीके की कहीं पर भी कोई भी घटना होती है वो बड़ी निंदनीय है। ठीक और है मैं आलोक भी इस अवस्थी फेवर जी, में हूं कि इस तरीके अगर सब से निंदा कर रहे ये हैं, नहीं होना चाहिए। सब कार्रवाई चाहते हैं, तो फिर ये कौन लोग हैं जो कर रहे हैं इस तरीके से कृत्य, और इन पर कार्रवाई कौन करेगा, कब करेगा? नोटिस में लिया गया है और आपके चैनल ने इसको दिखाया है। क्योंकि ये कहाँ का है और किस जगह का है इसकी पुष्टि अभी हमारे स्तर पर नहीं हो पाई है, लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस की एजेंसियां सक्षम है, वो इस विषय को देखेंगी और उस पर लगातार जो इस तरह के लोग जो कार्रवाई चाहते हैं और उस समाज की जो अवधारणा ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की फुहरता रुके और इस पर सख्त कार्रवाई। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बड़ी खबर का हिस्सा बनने के लिए। सीएम योगी क्या कह रहे हैं, सीधा वो सुनाते हैं आपको।